बताने वाला हूँ और एक मकराना अल्बेटा के लॉट्स के बारे में बताने वाला हूँ। चलो पहले अपन इसकी जो हाइट है और लेंथ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बट स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट अपन देखेंगे अल्बेटा का जो लॉट है उसके बारे में। तो फर्स्ट वाला जो देखें अल्बेटा का लॉट ये रहने वाला है। वैसे इसका अल्बेटा का लॉट ये रहेगा, इसका जो फ्रंट है वो इस तरफ रहेगा। वीडियो बनाना है इसीलिए इसके एक पीस को मैंने इस तरफ लगाया है। अगर अपन इस वाले लॉट की जो लेंथ के बारे में बात करें, अल्बेटा का है ये, इसकी लेंथ है वो 5 फीट आ रही है और इसकी जो हाइट है वो हाइट करीबन आ रही है इसकी 2.5 फीट। करीबन ये 1000 स्क्वायर फीट का सिंगल स्लैब रहेगा। सेकंड अगर अपन देखें तो ये रहेगा मकराना डुंगरी का। इसकी अगर अपन लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो भी 5 फीट रहेगी और इसकी जो हाइट है वो हाइट करीबन रहेगी 2.25 फीट। उससे इसकी 3 इंच हाइट है वो कम रहने वाली है। लास्ट वाला ये लॉट है, ये भी मकराना डुंगरी का ये, बट ये फिगरेटिव रहेगा। इसकी अगर अपन लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 7.25 फीट रहेगी और इसकी जो हाइट है वो हाइट करीबन रहेगी 2 फीट। अगर मार्बल की क्वांटिटी की बात करें तो फर्स्ट वाला जो अल्बेटा का रहेगा उसमें 1000 स्क्वायर फीट मार्बल की क्वांटिटी रहेगी। सेकंड मिड वाला है जो डुंगरी का रहने वाला है ब्राउन का, उसकी जो क्वांटिटी है वो करीबन रहेगी 750 स्क्वायर फीट। और जो लास्ट वाला है इसकी रहेगी 750 स्क्वायर फीट। तीनों की मार्बल की क्वांटिटी ये रहने वाली है। तीनों का वीडियो इसीलिए साथ बना रहा हूँ मैं आज, क्योंकि अल्बेटा वाला है वो रहेगा फिगरेटिव लॉट, डुंगरी का है ये रहेगा स्ट्रेट लाइनिंग का एक लॉट, और डुंगरी का ही दूसरा वाला जो लॉट है वो रहेगा फिगरेटिव। स्टार्टिंग रेट अपन बोल सकते हैं अल्बेटा की, और स्टार्टिंग क्वालिटी भी अपन इसी को ही बोल सकते हैं अल्बेटा की। ये अल्बेटा की स्टार्टिंग क्वालिटी है। अगर इसकी अपन एवरेज रेट देखें तो करीबन 450 रुपये स्क्वायर फीट से इसकी रेट है वो स्टार्टिंग रेट है ये अल्बेटा की। उसके बाद सेकंड है डुंगरी, जो अगर इससे देखें तो इसकी 50% रहेगी, और लास्ट वाला देखें तो इसकी जो रेट है वो इसकी 50% नहीं रहेगी, इसकी 70% रहेगी। क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डुंगरी और अल्बेटा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या रहने वाला है, डिफरेंस के बारे में अगर अपन बात करें, वो लॉट अल्बेटा का फिगरेटिव है, ये डुंगरी स्ट्रेट का है। इसमें वाइट का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, एक ब्लैक की स्ट्रिप्स आ रही है। बाकी लगभग जो लॉट है इस लॉट का जो एक पीस की जो पूरी 100% में से 75% है वो वाइटनेस का है। इसका जो पूरा है तो इसमें भी वाइटनेस, बट इसके ऊपर लाइनिंग है, इसमें लाइनिंग नहीं है, इसमें कंप्लीट वाइट का पोर्शन आ रहा है। ये दोनों डिफरेंस है। और इस वाले डुंगरी के लॉट में और इस वाले डुंगरी के लॉट में क्या डिफरेंस है, वो वाला स्ट्रेट लाइनिंग का है और ये वाला थोड़ा सा फिगरेटिव रहने वाला है। दोनों में एक चीज़ और है, जो भी इनके जो रेट को है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, इसका जो क्रिस्टल है वो ज़्यादा फाइन है, छोटा क्रिस्टल है। इसके कंपैरिजन में अगर इसको देखें तो इसका क्रिस्टल बड़ा रहने वाला है। ये बरन लेस लॉट रहने वाला है, इसमें बरन आएगा, फर्स्ट पीस में भी आएगा और लास्ट पीस में भी आएगा। इसकी जो फिटनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। रिकवरी देखें इस वाले लॉट की तो 96% प्लस आने वाली है, बट इसकी रिकवरी है वो 85 से 90% ही आने वाली है। इसमें पीछे के जो पीसेज है इसमें भी डैमेज नहीं है, उसमें भी डैमेज नहीं है, बट बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे क्रैक्स आने वाले हैं, इसीलिए इसकी जो फिटनेस है वो थोड़ी परफेक्ट नहीं रहेगी। जो भी क्रैक्स है वो मेजरमेंट लेस रहेगा। ये फर्स्ट टू लास्ट एकदम सिमिलर आएगा। 95% लॉट के अंदर बर्न नहीं आएगा। छोटा सा आ जाए वो तो नेचुरल है, वो आ भी सकता है, बाकी नहीं आएगा। अल्बेटा वाला इसमें भी बर्न आ रहा है, अगर इसमें बर्न नहीं होता तो इसकी रेट करीबन 100 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ जाती। इसके अंदर बर्न आ रहा है, ये नीचे वाली साइड से बर्न आ रहा है। ये पूरे लॉट के अंदर फर्स्ट टू लास्ट में सिमिलर रहेगा। अगर क्वालिटी में बात कर रहे हैं तो दो ही क्वालिटी है वैसे, क्योंकि 2 लॉट तो डुंगरी के हैं और एक अल्बेटा का है। मेन अगर अल्बेटा और डुंगरी में बात करें तो क्या डिफरेंस रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला डिफरेंस रहेगा इनके क्रिस्टल का। क्रिस्टल है वो अल्बेटा का ज़्यादा फाइन रहेगा, डुंगरी का उतना ज़्यादा फाइन नहीं रहेगा। दूसरा डिफरेंस है वो क्या रहेगा, पॉलिश है वो अल्बेटा पे ज़्यादा आएगी, डुंगरी पे उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। तीसरा क्या है, डुंगरी का जो लॉट है वो स्ट्रेट लाइनिंग का है और जो अल्बेटा का है वो फिगरेटिव रहेगा। चौथा डिफरेंस क्या है कि जो अल्बेटा का जो मार्बल होगा वो उसमें वाइटनेस का जो पोर्शन है वो ज़्यादा आ रहा है, डुंगरी में कम आएगा। जिसको फिगरेटिव लॉट अगर लगाना ज़्यादा ठीक लगता है तो उसके लिए अल्बेटा वाला ज़्यादा परफेक्ट होगा डुंगरी के बजाय। डुंगरी अगर लगाना चाहे और स्ट्रेट लाइनिंग में तो ये वाला लॉट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन देखें तो मेन एरियाज के अंदर आप अगर लगाना चाहो तो अल्बेटा लगा सकते हो और बाकी जो रूम्स है उनमें डुंगरी लगा सकते हो, क्योंकि
लगभग जो कलर है इनका वो बिल्कुल सेम रह रहा है, कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस क्या है, वो फिगरेटिव लॉट रहेगा और ये स्ट्रेट लाइनिंग के लॉट रहेंगे। फिटिंग होने के बाद लगेंगे काफ़ी ज़बरदस्त, कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है, कलर बिल्कुल लगभग सेम रहेगा। मेन जो डिफरेंस है वो ये वाइट का पोर्शन है, इसी का ही डिफरेंस रहने वाला है। और इन दोनों में देखिए तो इन दोनों में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा। आप इसका ये ब्लैक वाला पोर्शन हटा दो, नीचे वाला पोर्शन को देखे नीचे वाले को, तो इसका ये वाला पैटर्न लगभग बिल्कुल एकदम सेम आ रहा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट रेट में डिफरेंस किस वजह से है, वैसे रेट इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है, बट उसकी रेट कम इसलिए उसकी जो फिटनेस है वो थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए। अब मैं इन तीनों के ऊपर आपको पानी डाल के दिखाता हूँ कि हाँ इनमें रियल में क्या डिफरेंस रहने वाला है, लुक है वो कैसा आएगा, इनका पॉलिश कितनी ज़्यादा अल्बेटा पे आती है, कितनी डुंगरी पे आती है, उसके बारे में। इसी के साथ आप देख सकते हैं मैंने इन तीनों के ऊपर पानी डाला है, तीनों अपनी अपनी जगह एक अलग लुक दे रहा है। उसका जो फिगर है उसका मैं फोटो डाल दूंगा, फोटो से आपको पता चल जाएगा कि उसके 4 पीस से कैसा फिगर बनने वाला है। इसका जो फिगर है इसमें कोई भी फिगर नहीं बनेगा, ये स्ट्रेट लाइनिंग का रहेगा, फर्स्ट टू लास्ट सिमिलर रहेगा। ये वाला है, इसकी हल्की सी लाइन नीचे से हल्की सी राउंड में आ रही है, इसीलिए इसका भी एक छोटा सा फिगर बनेगा। उस वाले फर्स्ट वाले अल्बेटा वाले लॉट की अगर बात करें तो इसमें देख सकते हो आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, ये रहा नीचे वाले साइड में। मैंने आपको बताया अल्बेटा का फिर भी इसमें बटन आ रहा है, अगर बटन नहीं आता तो इसकी रेट 100 रुपये पर स्क्वायर फीट इसकी रेट बढ़ जाती है। ये वाला लॉट है, ये फर्स्ट टू लास्ट ऐसा ही आएगा, एज इट इज आएगा, कोई भी बटन की लाइन नहीं आएगी, कोई भी जो लाइन है वो डिसबैलेंस नहीं होगी, एज इट इज आने वाला है। लास्ट वाला जो लॉट है इसके अंदर देखो काफ़ी बटन आएंगे, मैंने आपको बताया कैल्शियम की काफ़ी सारी लाइन्स आएगी इसके अंदर, इसीलिए इसकी जो रेट है वो इससे करीबन 70% है। इसकी जो रेट है इससे 70% रेट इसकी रहने वाली है। तीनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल अलग है। फर्स्ट वाले अगर लॉट से अगर अपन बात करें तो ये रहेगा अल्बेटा का। पॉलिश आप देख सकते हो, ग्लेज आप देख सकते हो, पानी डालने पे मतलब ऐसे एकदम ज़्यादा शाइन कर रहा है कंपेयर करें अगर डुंगरी वाले से तो। और इससे अगर इसको कंपेयर करें तो इसमें पॉलिश ज़्यादा आ रही है, बट है दोनों डुंगरी की। ऐसे ही मकराना का जो कोई सा भी मार्बल हो उसकी क्वालिटी देखी जाती है, माइंस से कोई डिपेंड नहीं करता कि ये कौन सी माइंस का है और इसकी रेट क्या होगी। क्वालिटी देखी जाती है, मार्बल देखा जाता है, मार्बल के अकॉर्डिंग ही उस मार्बल की रेट होने वाली है। अगर फिक्स ऐसा होगी नहीं ये डुंगरी का है और इस डुंगरी वाले रेट की जो डुंगरी वाला जो मार्बल है इसकी रेट है वो 300 350 से अबव नहीं जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर लॉट की साइज़ बड़ी है, बरन लेस लॉट है, फिटनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो चक डुंगरी से भी ऊपर जा सकता है, अल्बेटा के बराबर भी वो जा सकता है। क्वालिटी देखी जाती है बाकी, और उसकी जो पोजीशन है उसकी जो फिटनेस है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी रेट क्या होनी चाहिए। देखिए तीनों लॉट बिल्कुल ज़बरदस्त रहेंगे, कोई सा भी आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, कैसे भी इनको परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तीनों लॉट एक साथ सेल आउट करने हैं, चाहो तो आप फर्स्ट वाला ले सकते हो, चाहो सेकंड वाला ले सकते हो, चाहे आपको थर्ड वाला ले सकते हो। तीनों लॉट अपनी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहने वाले हैं। बजट है उसके हिसाब से इनका जो मार्बल का वो वर्क होगा। सपोज करो मैं कहीं पे मार्बल परचेज करने जा रहा हूँ, अगर मेरा बजट 100 रुपये स्क्वायर फीट का है और मैं अगर 400 रुपये स्क्वायर फीट का अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है और मार्केट में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार एक शॉपकीपर ने जो है उसने मेरे से 400 रुपये मांगे और दूसरे वाले ने 200 रुपये मांगे, तो हमेशा ध्यान रखना जो 200 रुपये जो आपसे रेट मांग रहा है वो आपके साथ चीट 101% करेगा। क्योंकि जो भी मकराना मार्बल जो भी शॉपकीपर सेल आउट करता है वो सब मार्केट से परचेज करके लेके आता है, फैक्ट्री से परचेज करके लेके आता है। सबका जो रेट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, तो वो 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये लास्ट है। अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो 5 रुपये का डिफरेंस, 200 रुपये की चीज़ है तो 10 रुपये का डिफरेंस, और 500 रुपये की चीज़ है तो 20 30 50 रुपये हद मार के, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि 500 रुपये इस गोडाउन वाले ने बताया और दूसरे वाला अपन को 200 रुपये बता रहा है या 250 रुपये बता रहा है 50%, तो ज़रूर ध्यान रखना उसमें आपके साथ 101% फ्रॉड होगा। फ्रॉड में भी क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये दोनों जो लॉट है इसमें फर्स्ट लास्ट की एज इट इज सिमिलर आएगा, कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे, बर्न भी नहीं आएगा। इस वाले के अंदर मैंने आपको बताया छोटे छोटे क्रैक्स आएंगे,
एज इट इज ये रखा हुआ है, क्रैक्स जो आएंगे वो मेजरमेंट लेस है। अगर इस वाले लॉट की रेट को बढ़ानी हो, जैसे अगर कोई परचेज करके लाया है, इसकी रेट अगर बढ़ानी हो, क्रैक्स को छुपाना हो, तो वो क्या करेगा, आपको इन दोनों लॉट्स को साथ दिखाएगा कि सर दोनों लॉट सिमिलर है, दोनों फ्रेश है। ये वाला वैसे फ्रेश नहीं है, इसको फ्रेश करने के लिए वो इसके अंदर केमिकल्स का यूज़ करेगा, केमिकल से इनकी फिलिंग करवाएगा। फिलिंग करवाने के बाद दोनों लॉट फ्रेश हो जाएंगे और दोनों लॉट एक साथ सेल आउट हो जाएंगे। इसकी रेट सपोज करो उसने 250 रुपये आपको बताया, दोनों की आपने बोला कि नहीं सर मेरे को दोनों साथ लेने, दोनों की साथ में रेट बताइए, साथ में चलो उसने आपको 200 रुपये फाइनल बताया और आपने बोला नहीं सर 180, दोनों का 190 में फाइनल हुआ, 190 में फाइनल हुआ, बट इसकी रेट 190 भी नहीं है, ये 190 से भी कम है, ये 180 से भी कम है, ये 170 से भी कम है। इसीलिए हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जो मार्बल है वो मार्केट में जो रेट चल रही है उसकी भी वही रेट चलेगी। कोई भी शॉपकीपर है वो आपको 50% डिस्काउंट में कभी नहीं देगा। इसीलिए आपको फ्रेश मार्बल मकराना मेजरमेंट के साथ रीजनेबल रेट में, अगर आपको कोई सा भी मार्बल अगर आपको मकराना का परचेज करना हो तो ब्रिज मार्बल ज़रूर आके विजिट करें। थैंक यू।